बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक से बीजेपी का सब नाटक बंद हो गया, हिंदू मुस्लिम और विभाजन की नीति अब नहीं चलेगी। निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाने का काम कर्नाटक की जनता ने किया। कर्नाटक का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं रह गया था, यह देश के लिए टर्निंग पॉइंट था। जो लोग देश में डर पैदा कर रहे थे, उनके लिए यह सबक है। के बाद सबका नाटक बंद, सब जाएंगे अपने अपने घर। ईडी का जो चल रहा है सब कर्नाटक में के लिए ही पूरा नाटक चल रहा था। अब कर्नाटक समाप्त, सब अपने अपने घर को जाएंगे। इसमें आप भी जानते हो कि काठ का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है। काठ का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है। मोदी जी का चेहरा पहले था, एक आकर्षण था, एक उम्मीद था, लेकिन जो जो इन्होंने कहा वो चीज़ बिल्कुल नहीं किया। बोले तो 100 दिन में महंगाई कम करूंगा, नहीं किया। इन्होंने कहा था मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, नहीं दिया। इन्होंने कहा था विदेश से मैं काला धन लाऊंगा, नहीं लाया। इन्होंने कहा था कि एक सर के बदले 10 सर काट के लाऊंगा। उल्टे आज पड़ोसी मुल्क हमारे हिंदुस्तान में घुस गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ जो है, आपके बात पर विश्वास करके लोगों ने आपको मत दिया था, आपको अवसर दिया था। आपने कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक बनूंगा, चौकीदार बनूंगा। यहाँ का बैंक लुटवा दिया, सबको विदेश भगवा दिया, हिंदुस्तान को खोखला करने में कोई कसर आपने नहीं छोड़ा। केवल 4-5 बड़े उद्योगों को बढ़ाने का काम किया आपने। वहीं मंत्री अमरजीत भगत के भाजपा का नाटक बंद करने वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि नाटक का काम कांग्रेस करती है। मोदी सरकार आने के बाद विकास की राजनीति शुरू हुई है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपने वादे और घोषणाओं का जवाब देना होगा। 15,000 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता देना था, दे रहे सिर्फ 250 करोड़। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस सरकार के घोटाले, अपराध, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी को लेकर जनता के बीच जाएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आदिवासी समाज के आरक्षण छीनने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। और आज जिस प्रकार से शराबबंदी न करके माताओं बहनों को छलने का काम किया, जो जन घोषणा पत्र में वादा किया अधिकारी कर्मचारी लोगों से, उसे पूरा नहीं करके अधिकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय किया। युवाओं को न रोजगार दिया, न बेरोजगारी भत्ता दिया। युवा आक्रोशित है। तो हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी तो इस मूल मंत्र पर काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र को लेकर काम कर रहे हैं और हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जगजीत हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। जगजीत, देखिए, प्रदेश में अब कर्नाटक चुनाव के बाद से लगातार वार प्रतिवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब यहाँ कांग्रेस अपनी बयानबाजी करती नजर आ रही है, बीजेपी भी पलटवार करती नजर आ रही है। प्रदेश की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं? कांग्रेस ने विजय हासिल की है और उसके बाद अब पूरे छत्तीसगढ़ में भी वार और पलटवार का जो दौर है वो प्रारंभ हो चुका है। और कैबिनेट मंत्री हैं अमरजीत भगत, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाने का काम कर्नाटक की जनता ने किया है और ये टर्निंग पॉइंट था। देखिए, कर्नाटक के चुनाव को टर्निंग पॉइंट बताया है और इससे अब देश की जो स्थिति है
जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो आम चुनाव होने हैं उसमें भी कांग्रेस की जीत का दम भर रहे हैं अमरजीत भगत। और उसी लिहाज से अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान को देखेंगे तो लगातार जो कांग्रेस की सरकार 4.5 साल का वक्त छत्तीसगढ़ में गुजार चुकी है और जो यहाँ की नाकामियां हैं ये पलटवार में उन बातों को याद दिलाते हैं, बेरोजगारी भत्ता को याद दिलाते हैं जो भूपेश सरकार ने जब चुनाव जीता था और घोषणा पत्र के जिस आधार पर चुनाव जीता था उस घोषणा पत्र में जिनको आधार बनाया था उन बातों को लेकर के अब बीजेपी पलटवार करती हुई दिख रही है। और देखिए लगातार छत्तीसगढ़ में चाहे वो अपराध का मामला हो, चाहे महिलाओं उत्पीड़न का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, तमाम उन मुद्दों को लेकर के अब वो सरकार को विपक्ष से घेरने की तैयारी में लगी हुई है। तो वार पलटवार का जो दौर है वो प्रारंभ हो चुका है। देखिए आगामी 4 से 5 महीने बाद ही छत्तीसगढ़ में आम चुनाव होने हैं, लेकिन वार पलटवार के दौर से ये बिल्कुल। और जगजीत सबसे बड़ी बात इन चुनावों के दौरान में ये देखने को मिलेगी क्योंकि छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले कर्नाटक का चुनाव हो गया और उसमें कांग्रेस की तरफ ही पूरा का पूरा बढ़त देखने को मिला, जीत कांग्रेस की हुई है। और ऐसे में अब छत्तीसगढ़ सरकार में भी काफी ज्यादा जुनून देखने को मिल रहा है और वो सारे मुद्दे जो बीजेपी हमेशा उठाती हुई नजर आ रही है, अब उन सभी मुद्दों को लेकर के कांग्रेस खुद ही अब बीजेपी को घेरती हुई नजर आएगी। तो प्रदेश में जिस तरह का सिलसिला पहले देखा जा रहा था, क्या अभी भी उसी प्रकार से बीजेपी आक्रामक होती नजर आ रही है या फिर कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी का रुख छत्तीसगढ़ में भी बदलता नजर आ रहा है? विपक्ष की भूमिका छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पहले उठा रही थी आज भी उठा रही है। देखिए हर राज्य का राजनीतिक समीकरण, वहाँ की मांगे, वहाँ के मुद्दे अलग अलग होते हैं। कर्नाटक का भी अलग था, छत्तीसगढ़ के मुद्दे अलग हैं। छत्तीसगढ़ में 4.5 साल का वक्त कांग्रेस बिता चुकी है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बिता चुका है। लगातार देखिए विकास के कार्यों पे तमाम मुद्दे हैं। कांग्रेस की सरकार को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र जारी किया गया था कांग्रेस द्वारा उसको वो मुद्दा बना रही है। और लगातार देखिए वार पलटवार का दौर अब जो शुरू हुआ है, अब ये थमने का नाम नहीं लेगा क्योंकि 4-5 महीने ही शेष रह गए। नवंबर-दिसंबर तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, पिक्चर साफ हो जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बन रही है। तो लगातार देखिए छोटे से छोटे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब सड़कों की लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। और ये देखने वाली बात तो साफ ये है कि अब देखिए कर्नाटक के चुनाव को छत्तीसगढ़ के चुनाव से जोड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। और यही चीज भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है वो इन बातों को लगातार बोल भी रहे हैं और लगातार उस पर कांग्रेस के जो बयान जारी हो रहे हैं उस पर पलटवार कर रहे हैं। बिल्कुल। और जगजीत देखिए आपने यहाँ पर मुद्दों का जिक्र किया है तो ये जान लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की जनता के मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के। मुद्दे वो नहीं है जो राजनीतिक पार्टियां मुद्दे उठाती नजर आती है, दावे करती नजर आती है। असल में मुद्दे वो होते हैं जो जनता मुद्दे उठाए, जिनको जनता की जरूरत है, जो मांग। ऐसी मांगों की अगर बात की जाए तो जमीनी स्तर पर क्या कुछ अहम मांगे देखने को मिल रही है जनता की? देखिए पिछले 4.5 साल वक्त अभी गुजर चुका है, कांग्रेस की सरकार है। तमाम देखिए भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है यहाँ प्रदेश के मुखिया भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत 82 से 83 विधानसभा में वो आम जनता से रूबरू हो चुके हैं, 1-to-1 चर्चा कर चुके हैं और लगातार जो जनता की जो मांगे हैं जनता से वो सीधा संवाद कर रहे हैं। जनता की जो मांगे हैं वो उनको लगातार पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार के घोषणा पत्र जो जारी किया गया था उसमें जो तमाम जो अधिकारी कर्मचारियों की मांगे होंगे, संविदा कर्मचारियों की मांगे होंगी, शराबबंदी का मुद्दा हो गया, ये तमाम मुद्दे जो बड़े जो साफ तौर पे साफ आम आदमी को दिखता है, जो असर करता है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मुद्दों को इन दोनों जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जनता के पास ले जाने को तैयार है और लगातार इस पर काम भी जारी हो गया है। लगातार बिल्कुल। और जगजीत देखिए जैसे जैसे विधानसभा चुनाव निकट आते हैं या फिर कोई भी चुनाव निकट आते हैं उसके बाद प्रदेश सरकार जो है अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आती है, बड़ी बड़ी सौगातें जनता को दी जाती है। ऐसे में भूपेश सरकार क्या कुछ सौगातें जनता को देने के लिए तैयारी में? दौरान जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याएं रहती हैं वो तो वो पूरा करते ही हैं। समाज के जो कार्यक्रम में शामिल होते हैं सीएम भूपेश बघेल, वहां जो मांगे होती है सामाजिक तौर पे वो तो वो पूरा करते ही हैं। लेकिन उसके बाद भी जो लगातार जो सीएम भूपेश बघेल से जो लोग मिलने आते हैं या विधायकों से जुड़ा हुआ कोई अगर विधानसभा का कोई मुद्दा आता है, कोई बड़ी मांग आती है, तमाम देखिए अब 4.5 साल वक्त में गुजर गया और लगातार देखिए कई नए जिले की बात आई, कई नए तहसीलों की बात आई, वो सभी मांगे लगातार यहाँ पूरी होते जा रही है।
बेरोजगारी भत्ता की बात आई, बेरोजगारी भत्ता प्रारंभ हो गई है और लगातार अब देखिए देखा जा सकता है किस प्रकार से सीएम भूपेश बघेल जो चुनाव नजदीक आ रहा है, घोषणाओं का पिटारा खोल चुके हैं। आरक्षण का जो एक बड़ा पेच फंसा था, अब वो न्यायालय ने उस पेच को किनारे कर दिया है। लगातार छत्तीसगढ़ में जो नौकरियों की बौछार हो रही है उसे भी देखा जा सकता है कि लगातार पिछले सप्ताह डेढ़ सप्ताह में ही करीब 5,000 से 10,000 नौकरियां के विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। तो लगातार देखिए छत्तीसगढ़ सरकार, चूंकि वो सरकार में है इसलिए वो जवाबदारी जो जनता से बन रही है वो उसे निपटारे समझ रहे हैं और जो बातें सामने आ रही है उसका निदान भी कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जैसे विपक्ष में है, विपक्ष के हिसाब से वो जो आरोप लगा सकती है, जिन बातों को लेकर के वो जनता के पास जा सकती है, जो नाकामियां अभी भी कुछ काम जो रह गया है जो सरकार नहीं कर पाई, उन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जा रही है। जी चलिए, तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किसकी मेहनत साकार होती है, छत्तीसगढ़ की जनता किसको मौका देती है, क्या एक बार फिर कांग्रेस या फिर इस बार सरकार पलटती नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया जगदीप, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स